चलिए, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का वेदांत परिवार में। आज हम दो प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न ये है कि रामसर संधि क्या है, और हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि सर एमपीपीएससी में रामसर संधि पढ़कर क्यों जाना चाहिए, जो मेंस होने वाला है उसके लिए। तो पहले प्रश्न का जवाब सुनिए। रामसर संधि एक का संबंध आर्द्र भूमियों से है। तो आप पूछोगे सर आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं। गाँव की भाषा में समझिएगा आप। आर्द्र भूमियाँ ऐसे तालाब और झीलें होती हैं जिनकी गहराई 6 मीटर से कम हो, उन्हें हम आर्द्र भूमियों के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो सर क्या तालाब और झील के अलावा भी कुछ आर्द्र भूमि में आ सकता है? आ सकता है। मैंग्रोव वनस्पति वाला क्षेत्र आर्द्र भूमि में आ सकता है। डेल्टा आर्द्र भूमि में आ सकते हैं। एस्चुरी आर्द्र भूमि में आ सकते हैं। दलदली क्षेत्र आर्द्र भूमि में आ सकते हैं। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या पीठ भूमि को आर्द्र भूमि में शामिल किया जाना चाहिए? अपना कमेंट करके उत्तर दीजिए मुझे आप। फिर अगला प्रश्न ये है कि सर ये रामसर संधि क्यों हो रही है, क्यों इसका महत्व है। तो इसके महत्व को आप ऐसे समझिएगा कि दुनिया का जो भूपृष्ठ है उसमें 6% भाग में आर्द्र भूमियाँ प्राप्त होती हैं, और उस 6% आर्द्र भूमियों में 46 से 47% जैव विविधता पाई जाती है, पारेतंत्र का विकास होता है। तो जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सर इसका प्रारंभ कब से हुआ संरक्षण का? ईरान देश में रामसर सम्मेलन होना शुरू हुआ। पहली बार रामसर सम्मेलन किया गया और यह सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह सम्मेलन 1975 को लागू हुआ था पूरी दुनिया के लिए, और भारत ने इसको स्टार्ट किया था 1 फरवरी 1982 को। यानी भारत ने आर्द्र भूमियों का जो संरक्षण करना शुरू किया वो 1 फरवरी 1982 से शुरू करना शुरू किया। कब किया भारत ने? 1 फरवरी 1982 से इसका स्टार्ट करना शुरू किया। भारत 4.7% क्षेत्र में आर्द्र भूमियों को प्राप्त करता है, यानी कि भारत में 4.7% आर्द्र भूमियाँ पाई जाती हैं। और भारत में आर्द्र भूमियाँ घोषित करने का जो अधिकार है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को है। तो ये प्रश्न ये हो गया कि आर्द्र भूमि है क्या, या रामसर संधि है क्या। अगला प्रश्न ये है कि सर इसको पढ़कर क्यों जाना चाहिए। तो उसके 2 कारण हैं चर्चा में रहने के। पहला कारण ये है कि हमने इस वर्ष 2022 में आज़ादी का 75वां साल मनाया, तो इसीलिए एक आंकड़ों को संतुष्ट करने के लिए हमने 75 रामसर सम्मेलन या आर्द्र भूमियों को, रामसर सम्मेलन कहना गलत होगा, आर्द्र भूमियों को हमने घोषित कर दिया। तो कैसे? 2014 तक भारत में कुल 49 आर्द्र भूमियाँ थीं, और उसमें से एक मध्य प्रदेश में थी। 2002 में भोजताल बनाई गई थी, और 2022 तक आते आते इसमें 26 आर्द्र भूमियाँ और जोड़ दी गई। तो इस प्रकार आर्द्र भूमियों की संख्या हो गई 75। तो आंकड़ा सटीक बैठता है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इस वजह से चर्चा में बना हुआ है। और चूंकि जो ये जुड़ाव हुआ है उसमें मध्य प्रदेश के 3 नई आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है, और आप पीएससी भी मध्य प्रदेश का ही दोगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपडेट होकर जाना पड़ेगा, रामसर संधि को पढ़ के जाना पड़ेगा। दूसरा एक कारण और है कि जब 17वीं रिपोर्ट आई थी 2021 में, तो उसमें आर्द्र भूमियों को लेकर मध्य प्रदेश की बहुत तारीफ हुई थी। तो इसीलिए 2 दृष्टि से मध्य प्रदेश में आर्द्र भूमियाँ चर्चा में बनी हुई हैं। आर्द्र भूमि से संबंधित एक आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड रामसर से संबंधित एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसका काम क्या होता है, इसका छोटा सा काम होता है कि जो आर्द्र भूमि ज़्यादा संकटग्रस्त है, चाहे वो मानवीय कारण से हो, स्पेशली मानवीय कारण से ही माना जाता है, उन आर्द्र भूमियों को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रख दिया जाता है। मतलब जिनका रिकॉर्ड खराब हो उनको मॉन्ट्रैक्स में डाल दो। भारत की 3 आर्द्र भूमियाँ मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में थीं। कौन कौन सी? केवला देवी, मणिपुर में स्थित लोकटक लेक, और चिल्का झील। चिल्का झील को तो इस मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया गया है। अभी भी भारत की 2 आर्द्र भूमियां हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में है। पहला है केवला देवी राजस्थान में, और लोकटक है जो मणिपुर में। लोकटक को मणिपुर वाले इमा यानी माँ कहते हैं, उसे माँ की तरह पूजते हैं, तो माँ का संरक्षण तो होना चाहिए। लोकटक अपने आप में बहुत विशिष्ट है। वहाँ पे एक फ्यूमडिस घास मिलती है लोकटक झील में, और वह फ्यूमडिस जो घास है उस घास की विशेषता ये है कि वो मिट्टी को पकड़कर पानी पर तैरती है। इसीलिए लोकटक झील में केबुल लामझाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान निर्मित हुआ है। तो हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब अगला पॉइंट समझिएगा क्या है। मध्य प्रदेश में कितने
हाल ही में जो अभी जोड़े गए हैं उसमें मध्य प्रदेश में कितने जोड़े गए हैं? तो एक तो सिरपुर जोड़ा गया है आर्द्र भूमि के रूप में, यशवंत सागर जोड़ा गया है और सांग सागर जोड़ा गया है। 3 जोड़े गए हैं और एक पहले से ही था भोजताल, इसलिए मध्य प्रदेश में आर्द्र भूमियों की संख्या 4 हो जाती है। बेटा बहुत चर्चा में है, एमपीपीएससी मेंस में आने की संभावना है, इसलिए रामसर सम्मेलन को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। रामसर सम्मेलन तैयार करने का डायमेंशन ये होना चाहिए कि यह इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है ना, और भारत में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इसके लिए कौन कौन से पैमाने हैं मापने के लिए, इन डायमेंशनों पे काम अच्छे से कर लेना। चुनौतियां क्या हैं, इस प्रकार की बातें हैं जो मेंस में पूछा जा सकता है। फैक्ट ये है कि विश्व का पहला, आपसे पूछा जाएगा आर्द्र भूमि कौन सा है तो बोलोगे कोबर्ग प्रायद्वीप विश्व का पहला आय। फिर भारत का कौन सा है तो बोलोगे चिल्का और केवला देवी, दोनों को एक साथ ही रखा गया था। और फिर मध्य प्रदेश में पहला कौन सा है तो तुमने कहा भोजताल है, 2002 में बनाया गया। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तुमसे कि सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ किस राज्य में मिलती हैं तो जवाब दे देना तमिलनाडु में 14 आर्द्र भूमि मिलती हैं। सबसे बड़ा तुम्हारा सुंदरवन का आर्द्र भूमि है और सबसे छोटा जो रेणुका है हिमाचल प्रदेश में ये आर्द्र भूमि है। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।